हेलो बच्चों, क्या हाल है? बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो, पिछले क्लास मैंने आप लोगों को समझाया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। चार्ज के फोर्स को हम लोगों ने देखा था, फिर कूलम्स लॉ, कूलम्स के वेक्टर फॉर्म को, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास किया था। आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, ये जहन में एक सवाल होता है। इस सवाल का जवाब हम लोग बाद में ढूंढेंगे। पहले उससे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? ये एक सवाल है हम लोगों के जहन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इससे पहले हम लोग और भी सवाल अपने जहन में पैदा कर लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब समझने में हम लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग एक चार्ज को देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। हम लोगों ने पढ़ा है कूलम्स के लॉ के हिसाब से, और कूलम्स के लॉ में हम लोगों ने देखा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये दूसरा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले लेते हैं इसे, मान लेते हैं ये कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो सवाल होता है कि ये पॉजिटिव जिसका नाम है ए और ये नेगेटिव जिसका नाम है बी। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और ये ए बी को अपनी तरफ खींचेगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बी ए को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर हम ऐसा कह दें कि ये भी पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ए बी को अपने से दूर भगाएगा और बी ए को अपने से दूर भगाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ए और बी में अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। दूरी पर रहने के बावजूद किस तरीके से ये मुमकिन होता है कि ए बी के ऊपर फोर्स लगा दे या बी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगा दे? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ये पढ़ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले जहन में ये सवाल रहेगा अगर हम लोगों का कि किस तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अपना फोर्स लगाता है, जबकि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। तो ये सवाल अगर जहन में आ जाए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल को समझना, उसे अच्छी तरीके से समझना, अपने अंदर जहन में बैठाना आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम लोग के जहन में अभी दो सवाल आया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये सवाल आया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे कैसे फोर्स लगाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड के नाम है। देखो, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, चलो इसे मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है। वो स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड बनता है, एक स्पेस बनता है। अब वो उसके ऊपर भी फिर सवाल हम लोग के जहन में आएगा कि किस तरीके से स्पेस और फील्ड बनता है, कौन बनाता है ये स्पेस या फील्ड। उसके ऊपर हम लोग बाद में बहस करेंगे। फिलहाल ये समझना है अभी कि एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, और इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तो फिर उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। ठीक है, तो पहला सवाल जो हम लोगों का था कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो सिंपल हम लोग जवाब देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है, एक स्पेस होता है, एक मैदान होता है। जिस फील्ड में या जिस मैदान में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए, मान लेते हैं ये एक स्पेस है इस चार्ज के चारों तरफ, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा चार्ज जो यहाँ पर खड़ा है, तो वो क्या है, इस स्पेस के, इस फील्ड के बाहर है। तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये रेड कलर से जो डॉट दिख रहा है हम लोग को, पॉजिटिव मान लेते हैं। ये पॉजिटिव के ऊपर अगर इससे पूछा जाए कि क्या तुम्हें किसी तरह का फोर्स फील हो रहा है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो ये रेड चार्ज जवाब देगा कि नहीं, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम लोग यहाँ पर ला कर रख देते हैं, और फिर जब इससे पूछते हैं क्या अब तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स है, तो जवाब देता है कि हाँ, फोर्स है। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे जब इसे रखते हैं, हम यहाँ रख के देखते हैं, फिर यहाँ रख के देखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, तो इन सारे जगहों पे इसे एक फोर्स फील होता है। तो वो तमाम स्पेस इसके चारों तरफ जहाँ पर इस रेड चार्ज को फोर्स फील होगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स फील होगा। तो इसी स्पेस को, इसी फील्ड को जिसके अंदर ये फोर्स फील हो रहा है, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब ये सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने? तो अब यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों चार्ज का हम लोग नाम रख देते हैं।
इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, और इस चार्ज को जो आकर ये फील कर रहा है फोर्स को, उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये दो चार्ज हम लोगों ने दोनों का नाम रख दिया, ठीक है। एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज बिहेव करता है। अब यहाँ पर समझो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से कुछ इनविजिबल लाइंस, ना दिखाई देने वाले लाइंस निकलते हैं, कुछ इस तरीके से। ये एक लाइन है, यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ से लाइन ऐसे निकलता है, यहाँ से लाइन ऐसे निकलता है, और यहाँ से लाइन ऐसे, मतलब इस पूरे सरफेस से ना दिखाई देने वाले लाइंस निकलते रहते हैं, ठीक है। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ही निकलते हैं, यहाँ पे नोट करना आप लोग कि पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, और कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि ये लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो लाइन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलते हैं, ये काफ़ी दूर तक फैले हुए रहते हैं, और इन लाइंस के अंदर कुछ खूबियाँ पाई जाती है, उसे हम लोग बहस कर रहे हैं। ये जो लाइन, जहाँ तक ये लाइंस फैले रहेंगे वहाँ तक क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों का क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जवाब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ स्पेस होता है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, तो इसका जवाब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारे इनविजिबल लाइंस निकलते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते। वो लाइंस जितनी दूर तक फैलते हैं, जहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइंस कहाँ तक जाते हैं, तो जवाब है कि ये लाइंस की कैपेसिटी जो होती है वो अप टू इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है इन लोगों को रास्ते में रोक लिया जाए, लेकिन इनके अंदर की सलाहियत जो होती है इन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये अप टू इन्फिनिटी तक ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, उसके अलावा और कोई भी चार्ज नहीं रखा जाए, तो अब इन पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले लाइंस जो होते हैं वो अप टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो यहाँ से एक सवाल का जवाब हम लोगों को और मिला कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंड कहाँ तक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला होता है, तो उसका जवाब हम लोग ये देंगे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी तक फैला होता है, मतलब वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि रास्ते में इन लोगों को रोक लिया जा सकता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों का एक दूसरा सवाल था कि किस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, या एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये काम किस तरीके से होता है। तो जवाब यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है कि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारे इनविजिबल लाइंस निकलते हैं। इन लाइंस के अंदर एक खूबी पाई जाती है कि जब भी इन लाइंस के रास्ते में कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट आया, तो पहले ये लाइन एज अ स्कैनर काम करता है। इन लाइंस का नाम तो आप लोगों को याद होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ये लाइन एज अ स्कैनर बिहेव करते हैं, मतलब ये स्कैन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह का है। मतलब किस तरह का मुराद ये है कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है या नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट होता है तो ये लाइंस क्या करते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाते हैं। किस तरीके से भगाते हैं उसके ऊपर हम लोग बहस बाद में करेंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये लाइंस उन नेगेटिव चार्ज को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये नेगेटिव लाइंस, ये लाइन से इस नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ करीब लेकर आते हैं और अप टू इसके पूरे बिल्कुल करीब कर देते हैं। तो ये लाइंस के अंदर खूबी पाई जाती है कि पहले ये स्कैन करते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट का नेचर किस तरह का है। मान लिया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो ये स्कैनर, ये लाइंस पहले ये कोशिश करते हैं कि क्या ये स्कैनर, ये लाइंस उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में या कुछ ऐसा कर दे कि उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर शो होने लगे। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये लाइन वैसा करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने या अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन लाइंस के अंदर बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से करीब कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये पॉजिटिव चार्ज के ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं।
और डिपेंड करता है कि इन ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या है। जो लाइन पता कर लेगा, स्कैनर जो है वो मालूम कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिलहाल अब हम लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ तो बच्चों, ये हम लोग का एक डेफिनेशन हुआ कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फिजिकल फील्ड दैट सराउंड्स ईच इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑल अदर चार्जेस इन द फील्ड। जो भी चार्जेस उस फील्ड में आते हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है, आइदर अट्रैक्टिंग और रिपल। मतलब या तो अट्रैक्ट करेगा उन लोगों को या तो फिर अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अलग हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हम लोग एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस इन दोनों डिफिनेशन को हम लोग अलग अलग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग टर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक अलग टर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जब जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम लोग क्यू से दिखा देते हैं। और अगर यहाँ पर एक और चार्ज है क्यू प्लस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये फील्ड के बाहर रहेगा तो कैपिटल पॉजिटिव चार्ज का स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वर्ड हम लोग रिपल्सन यूज करेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही प्लस पॉजिटिव क्यू स्मॉल क्यू चार्ज इस फील्ड के अंदर आ जाएगा, जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, बड़े वाले क्यू का छोटे वाले क्यू के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब ये फोर्स चूंकि कूलम्स के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन में लाएं तो F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग क्यू और क्यू को फिक्स कर चुके, बड़े वाले क्यू भी अपनी जगह पर फिक्स है और छोटे वाले क्यू का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना बल्कि अलग अलग जगह पर लेकर जाएंगे। तो जब ये दोनों चार्जेस इस पोजीशन पे रहेंगे, जैसा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r1, तो जो फोर्स का वैल्यू हम लोग को मिलेगा उसका नाम रख लेते हैं हम लोग F1। लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा F2 की जगह पर, मतलब इस पोजीशन पे लाते हैं, ये पहले पोजीशन का नाम रख लेते हैं A। लेकिन जब वो बी पोजीशन पर आएगा तो बी पोजीशन पे चूंकि आर का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो चुका, इसे R2 कह देते हैं। तो जब आर चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स का वैल्यू एट द पॉइंट बी ऑन स्मॉल चार्ज क्यू, छोटे वाले क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी चेंज हो जाएगा। उसे हम लोग F2 से दिखाते हैं। तो F2 इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग सी स्मॉल क्यू को इस पोजीशन सी में रख देते हैं तो आर का वैल्यू और भी चेंज हो चुका। अब इस डिस्टेंस को हम लोग R3 का नाम दे देते हैं, R3। तो यहाँ पे जो फोर्स फील होगा F3 वो क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू बाय R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई तेज चार्ज जाता है तो अलग अलग पॉइंट पे उसको जो फोर्स फील होगा वो फोर्स अलग अलग होगा। एट डिफरेंट पॉइंट्स ही विल ऑब्जर्व डिफरेंट फोर्स ऑफ कैपिटल क्यू जो फोर्स लगा रहा है उसका इफेक्ट अलग अलग होगा। लेकिन अगर ये स्मॉल क्यू फील्ड के बाहर चला जाए तो फिर कैपिटल क्यू का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। लेकिन जब फील्ड के अंदर आए तो उसके ऊपर असर लगना शुरू हो जाता है। तो देखो, जैसे ही फील्ड के अंदर वो इंटर करेगा उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस फील्ड के अंदर अलग अलग पोजीशन पे जो फोर्स लगेगा वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। ठीक, तो ये जो फोर्स का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पे लगने वाला फोर्स है किसी भी चार्ज के ऊपर। तो मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है, ये क्यू इस पॉइंट ए पर, ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो फोर्स फील हो रहा है क्यू को, फोर्स ऑन क्यू, इसे हम लोग बोलेंगे E1 का नाम देते हैं। मतलब E1 इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ए। लेकिन जो फोर्स फील होगा ये F1 था, लेकिन जो फोर्स फील होगा पॉइंट बी पे उसका नाम रखते हैं F2। कौन फील कर रहा है, वो क्यों फील कर रहा है, तो चूंकि F2 बदल चुका है इसलिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी अलग आएगा। इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट बी। ये कौन सा था, एट द पॉइंट ए। इसी तरीके से अगर हम लोग गौर करें तो सी पॉइंट पे स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू भी कुछ और होगा।
इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसे हम लोग दिखाते हैं F3/Q से, और इसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट C। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं हम लोग स्पेस को, फील्ड को, मैदान को, जगह को, जो किसी चार्ज के चारों तरफ पाया जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स फील करेगा। बस ये फीलिंग का बात है, यहाँ तक कहानी खत्म। अब कितना फोर्स किस जगह पर फील होगा, इसे डिफाइन करने के लिए दूसरा टर्म आया, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग टर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक अलग टर्म है। तो ये कहानी हम लोगों ने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चलो उसे देखते हैं। देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मान लो यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के चार्ज लेते हैं, Q1, Q2 एंड Q3, तीनों का वैल्यू अलग अलग। अब तीनों को अगर बारी बारी हम लोग पॉइंट ए पर भेजते हैं, तो अगर Q1 पॉइंट ए पे जाएगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स फील होगा K, इसे Q का नाम देते हैं K, Q इंटू Q1/R1², ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम लोग Q2 को भेजते हैं कि तुम जाओ, ठीक है, अगर Q2 जाएगा उस जगह पर, तो फिर वो क्या बोलेगा कि फोर्स का वैल्यू क्या है, Q2/R², ठीक है, R1 क्योंकि R1 डिस्टेंस हम लोग चेंज नहीं करें तो R ही रखते हैं। और जब उसी जगह पर पॉइंट ए पर Q3 जाएगा तो वो उसे फोर्स फील होगा F3Q3/R²। तो इन तीनों को अलग अलग फोर्स F1, F2, F3 का नाम हम लोगों ने क्यों रखा, इसके पीछे वजह यह है कि Q3, Q2 और Q1 का वैल्यू अलग अलग है। तो अब फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए पर फोर्स कितना फील होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर अलग अलग चार्ज जाते हैं तो फिर उसी पॉइंट पर अलग अलग फोर्स फील होगा। अगर मान लिया हम लोगों ने भेजा किसी चार्ज को कि जाओ उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लेकर आओ, तो वो एक वैल्यू लेकर आया, रीडिंग करके आया। उसी जगह पर हम लोगों ने जब दूसरे चार्ज को भेजा तो वो कुछ और रीडिंग लेकर आया, तीसरे चार्ज को भेजा गया तो वो कुछ और रीडिंग लेकर आया। तो इस तरीके से एक ही पॉइंट पे हम लोगों को अलग अलग चार्ज से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा। तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ये फिक्स कर लिया गया कि पॉइंट ए पर हम लोग जब भी चार्ज लेंगे या किसी भी चार्ज को भेजेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, वो चार्ज यूनिट होना चाहिए। हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग डिफरेंट चार्ज को लेते हैं तो फिर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो उसे डिफाइन करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने जो चार्ज सेलेक्ट किया वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट था जो मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।